students, today we will discuss about our next property, which is reaction of metals with water. In previous lecture we have studied about the metals reaction with oxygen or with air. Got it? And we have studied that whenever metal reacts with oxygen, it forms metal oxide and hydrogen gas is released. Got it? Second property is reaction of metals with water. जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो मेटल्स की रिएक्शन है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स की जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कि मेटल्स की पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में. गॉट इट? अगर मेटल की पोजीशन टॉप पे है तो वो सिंपल एयर के साथ रिएक्शन कर लेगी, सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी. लेकिन जैसे जैसे उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती है. इसका मतलब हमें थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, क्या हमारा बेसिक रूल है कि जब कोई भी मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करती है तो अपना मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है. गॉट इट? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करती है. अब नेक्स्ट है आपका कि हमने थंब रूल क्या देख लिया. व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. गॉट इट? अब हम देखें कि ऊपर की मेटल्स है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, अब वो पानी के साथ रिएक्शन करती हैं. तो जैसे सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, okay, it forms metal hydroxide, sodium hydroxide and hydrogen gas is released. This reaction occurs very violently because sodium is very reactive metal and exothermic also, heat is released. Okay, magnesium whenever magnesium reacts with water it forms magnesium hydroxide. जो मैग्नीशियम मेटल है वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करती है, गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन करती है और स्टीम के साथ भी रिएक्शन करती है. ठीक है, यहाँ पर एक थंब रूल ये है कि मेथड तो ये कहता है कि जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए. लेकिन वो मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनता है? अगर मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करती है और मेटल गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती है. लेकिन जब कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, जब कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करती है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है, वो मेटल ऑक्साइड बनाती है. ये याद रखना हमेशा कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, okay, vapor, so it never forms metal hydroxide, it forms its corresponding oxide. For example, magnesium reacts with steam, it forms magnesium oxide. ठीक है, ओके. और हम देखें इसमें जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, वो ना ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? स्टीम के साथ. ठीक है, और स्टीम के साथ रिएक्शन करके पता है आयरन क्या बनाता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि जब भी आयरन मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? Fe3O4. गॉट इट? ओके. अच्छा, एक यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट तुम्हें कॉन्सेप्ट ये बताती हूँ कि जो हमारे गर्म पानी के टैंक्स होते हैं, हॉट वाटर टैंक्स होते हैं, वो कभी भी स्टील के नहीं बनाए जाते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो कि जो स्टील है वो स्टील एक टाइप का एलॉय है. ठीक है, और स्टील में क्या मिलाया जाता है? आयरन, कार्बन, ठीक है, निकल थोड़ा सा कम परसेंटेज में होता है. ओके. अब क्या होता है इसमें कि जब गर्म पानी के टैंक्स होते हैं उसमें आयरन भी है, स्टील का बना दिया सपोज, तो उसमें आयरन प्रेजेंट है, और जैसे ही गर्म पानी के टैंक्स में स्टीम बनी तो आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेगा और पॉइजनस गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस. इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं, ना कि आयरन के, बिकॉज कॉपर न ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता, न गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता, न स्टीम के साथ रिएक्ट करता. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज देखें कि कौन सी मेटल कितनी ज्यादा, अच्छा, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा? सोडियम रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली, मैग्नीशियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली. Okay, magnesium reacts with steam also, magnesium react with cold and hot water also. Calcium, whenever calcium reacts with water it sticks at the surface. ये क्या करता है कि जब कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये ना सरफेस पे बबल्स की फॉर्म में स्टिक कर जाता है. ठीक है, तो ये इस साल
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोगों को कंपेयर करनी थी डिफरेंट मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ, तो उसमें कैल्शियम भी था, सोडियम भी था, तो तुम लोगों को ना एक टेबुलर फॉर्म में बताना था कि कौन कैसे रिएक्शन करता है. गॉट इट? आई होप दिस विल हेल्प you to understand. Okay, तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड जो गैस निकलती है उसकी वही कैल्शियम मेटल के ऊपर स्टिक कर देती है, फ्लोट करने लग जाता है. ठीक है, ओके. तो अगर हम इसमें मैंने बताया कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम. एंड देखो ये रिएक्शन की आपको इंटेंसिटी बता रही हूँ मैं कि पोटेशियम सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर. गॉट इट? तो ये मैंने नीचे भी बताया हुआ है कि हॉट वाटर टैंक्स आर मेड अप बाय कॉपर, नॉट विद स्टील. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मिनरल एसिड्स. ठीक है, मेटल्स की रिएक्शन विद एसिड्स. ओके, दिस इज सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ. ठीक है, यहाँ पर एक की रूल ये है कि एसिड में क्या होता है, HCl, जैसे HNO3, H2SO4. तो रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात कर रहे थे ना कि मेटल्स अपनी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग शो करती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के. तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है. ठीक है, और जो टॉप पे होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं. तो सोडियम मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सॉल्ट. तो इसके लिए की रूल क्या है इस प्रॉपर्टी के लिए, whenever metals react with dilute acids they always form salt and hydrogen gas is released. For example, sodium reacts with HCl, it forms NaCl plus hydrogen gas. Sodium react with another acid H2SO4, it forms salt, Na2SO4 and hydrogen gas is released. Okay. अब इसमें हम ये देखें कि कॉपर नीचे है, बॉटम पे है, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड do not react with acids. Why? Because these all metals are present below to the hydrogen. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने प्रीवियस क्लास में भी तुम्हें बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं तो वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, दे आर मोर रिएक्टिव. और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बिकॉज दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें रिएक्टिविटी की इंटेंसिटी देखें कि सोडियम पोटेशियम जो है उनकी रिएक्शन एसिड्स के साथ वॉयलेंट होती है. ठीक है, और मैग्नीशियम की लेस वॉयलेंट होती है. अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आयरन है वो कोल्ड HCl के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड डाइल्यूट HCl के साथ. और जब भी मेटेलिक आयरन, जब भी हम आयरन को मेटल के रूप में लेते हैं, मतलब सॉलिड रूप में लेते हैं, तो इट ऑलवेज फॉर्म FeCl2 एंड दिस रिएक्शन इज वेरी स्लोली. ठीक है, FeCl2. गॉट इट? तो ये हो गया फेरस क्लोराइड. नाउ कैल्शियम की रिएक्शन वॉयलेंट होती है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक और एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रिक एसिड जब ये मैंने तुम्हें भी बता दिया H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, HCl के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है. ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. लेकिन अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेनेवर वी वांट टू रिएक्ट मेटल विद नाइट्रिक एसिड, तो एसिड है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होनी चाहिए नाइट्रिक एसिड के साथ भी. लेकिन इसका ये अलग रूल है, जब भी कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, और उस हाइड्रोजन गैस के बदले क्या रिलीज होता है, वाटर. क्यों? क्योंकि देखो, जब किसी मेटल ने ना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की, सपोज X मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए. लेकिन नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती है वैसे ही अपनी ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर देता है, तो हाइड्रोजन के बदले क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. तो याद रखना, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस डज नॉट फॉर्म
and in place of hydrogen water is formed. And reason क्या है, क्यों ऐसा होता है? because nitric acid is a good oxidizing agent. एक चीज और याद रखना है इसमें कि लेकिन इसकी दो मेटल्स जो हैं वो एक्सेप्शनल केस हैं. मतलब दो मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और वो पानी नहीं बनाती हैं. वो क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं और सेम पैटर्न अपनाती हैं जैसे करना चाहिए एसिड के साथ रिएक्शन करके. वो दो मेटल्स हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज. ये दोनों मेटल्स एसिड के नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं. लेकिन मैंने अभी तुम्हें समझाया, जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनना चाहिए? पानी बनना चाहिए, वाटर बनना चाहिए, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लेकिन दो मेटल्स ऐसी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं. वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और वाटर के बदले क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस. गॉट इट? तो आज के लेक्चर में इतना ही. रेस्ट नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. रिवाइज करते रहना इसको.